दोस्तों स्वागत है एक नए शहर के नए ब्लॉग में। अभी मैं हूँ लग्जर में, ठीक है। इसके बारे में भी सब कुछ बताऊंगा। पहली बात तो ये जान लो कि भाई जो लग्जर है ना, पूरे विश्व के भाई 1/3 मॉन्यूमेंट्स जो है भाई लग्जर शहर में बस। मतलब इतने सारे टेम्पल्स हैं, इतनी सारी जगह है ना यहाँ घूमने के लिए कि मतलब मैं भाई पूरी जा भी नहीं पाऊँगा, मेरे को लगता है, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि भाई मैं कायरो से यहाँ आया हूँ बस से, जिसका मेरे को भाड़ा पड़ा है 470 इजिप्शियन पाउंड, मतलब 940 रुपये इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। वो बस, एक तो भाई यहाँ स्लीपर बस नहीं चलती, एक भी स्लीपर बस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ स्लीपर ट्रेन है जिसका भाई भाड़ा है $100। तो यार $100 कौन देगा। तो जो बस थी, ठीक है, कंफर्टेबल है, मतलब यार बस बैठ के आना पड़ता है, सीट रिक्लाइन हो जाती है थोड़ा सा, ठीक, और पीछे कुशन वाला है, अच्छा है सीट, लेकिन भाई बहुत हेक्टिक है यार, मतलब 12 घंटा लग गया, ठीक। एक तो दूसरी बात ये कि भाई जो मैंने हॉस्टल बुक किया है बॉब मार्लिस, 500 रुपये पड़ता है, ठीक है, इजिप्शियन पाउंड, मतलब वही 250 पाउंड, ठीक है। उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है भाई, प्यारा ब्रेकफास्ट है, ठीक है। रूम ठीक ठाक है, मतलब भाई सिंगल बेड है, तो डेकर वाले बेड नहीं है, तो वो भी एक अच्छी बात है, ठीक। अब भाई जो मेरा जो ये लग्जर टेम्पल है भाई, मेरे हॉस्टल से सिर्फ 1 किलोमीटर था, तो मैं पैदल आ गया। इसकी एंट्री फीस है 500 रुपये, सॉरी 500 पाउंड, 1000 रुपये, ठीक। तो यार लगभग हर जगह की 500 ये एंट्री फीस लगती है, ये मैंने देखा है इतने दिनों में। तो ये भाई यार एक तो लग्जर टेम्पल जो है भाई 14,000 2,500 साल पुराना है। उसके बाद भाई ये जो बना था ना, इसमें भाई इस्लामिक, क्रिश्चियन और भाई यहाँ पे और जो भी कम्युनिटी थी भाई, सबको यहाँ पे आके वर्शिप करता था, ठीक है। तो भाई ये देख रहे हो कितना भव्य है। उसके बाद भाई यहाँ से कनॉट टेम्पल जो है वो भी पास में है। फिर इसके बाद भाई जो किंग्स ऑफ वैली है वो भाई यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर है, वो थोड़ा दूर है, तो भाई वहाँ के लिए अपन अलग से भाई जाएंगे, कल जाएंगे। आज भाई ये 2-3 टेम्पल यहाँ घूम लेते हैं। ये भाई ये खुला रहता है लगभग 10 बजे तक। जो कनाक टेम्पल है वो 5 बजे तक खुला रहता है, ऐसा लोगों ने बताया, मेरे को पता नहीं है मेरे को। तो फिर मैं भाई पहले यहाँ ही गया था, तो मैं यहाँ घूम लेता हूँ। अब इसके बारे में भाई ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं, ठीक। सीधी बात यही है कि भाई ये बहुत पुराना है, ठीक। ऊपर से भाई यहाँ जितने भी, एक तो ये वाले शहर में पता है क्या है, तूतनखामन जो था ना अपना, जिसके बारे में मैं भाई ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में बताया था, उसकी भाई जो पूरी कब्र और जितना भी सामान था ना, वो लग्जर में ही निकला, किंग्स ऑफ वैली में। तो वहाँ अपन जब कल जाएंगे, वहाँ उसके बारे में भाई पूरा बताएंगे कि, और जो टॉम थी भाई उसकी तूतनखामन की, वो भी वहीं है, तो वो अपन वो दिखाएंगे वहाँ पे, ठीक। और जो यहाँ पे है भाई, ये यहाँ पे भाई क्या गॉड, और भाई ये जो, हाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताना भूल गया, जो एमेनहोटेप, इस भाई एमेनहोटेप जो भी था भाई, इसको उसी ने बनाया था, एमेनहोटेप थर्ड। मतलब भाई जो तुमने वो देखा है ना सकारा, भाई वो उसी से भाई ये भी बिलोंग करता है, उसी का ही आदमी था ये। तो भाई चलो मैं इसको अंदर से जाके दिखाता हूँ कितना बड़ा है ये जो लग्जर टेम्पल है ना, इसका बेस रखा था एमेनहोटेप 3 ने, ठीक है। फिर इसको भाई आगे जो बढ़ाया था तूतनखामन और होनेनहेब ने। फिर उसके बाद भाई जो इसमें बिग स्टैचूज हैं भाई रेमेसेस 2 के, भाई वो जो है ये एंट्रेंस में ये जो रखे हुए हैं ना, ये भाई है सबसे बड़े स्टैचूज यहाँ के, रेमेसेस 2 कहते हैं इसको, ठीक। उसके बाद भाई ये बनाया क्यों गया था, और मतलब भाई इसके जो गॉड है, मतलब वो क्यों थे, कौन थे, ठीक है। तो भाई अमुन रा करके कोई था, उसको भाई किंग ऑफ द गॉड्स बोला जाता था यहाँ पे, ठीक। ये सब लगभग भाई 3,500 साल पुरानी बात है। फिर उसके बाद जो भाई उसका बेटा था खोंसू, फिर उसकी मूर्ति है इसके अंदर, ठीक है। अब भाई इसमें ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि भाई ये इजिप्शियन, रोमन, क्रिश्चियन, इस्लामिक, सारे जितने भी धर्म थे यहाँ पे ना, सब यहाँ पे आके पूछते थे इसे भाई। और सबका यहाँ पे कुछ ना कुछ भाई कल्चर मिलेगा तुमको, जैसे भाई कुछ इस्लामिक टच मिलेगा, कुछ रोमन टच भी मिलेगा, क्रिश्चियन टच भी है। अब फिर यहाँ देखो ये भाई ये जो इस राइटिंग है, ये सब भाई उसी ज़माने की है, 3,500 साल पहले की। भाई देखो कितना ह्यूज है, मतलब हद वाला। भाई इसका ये आला मूर्ति देखो कितना बड़ा है, ठीक। तो यहीं सबसे भाई ये सब जितने, हेलो या सो भाई यहीं से, नाइस टू मीट यू टू ब्रो। भाई यहीं सबसे जो निकले हैं ना भाई, क्या बात है, ये देखो भाई इसके बाद क्या सही लग रहा है ये, ठीक। उसके बाद भाई जो यहाँ पे भाई फेस्टिवल भी मनाए जाते थे, ठीक है, उसी टाइम पे। उसके बाद भाई अभी जो कनाक टेम्पल है ना भाई, उसको कंपेयर कर सकते हैं अपन इससे, क्योंकि भाई ये दोनों लगभग एक टाइम पे ही बने थे, ठीक। अब इसके पिलर देखो यार, कितने बड़े बड़े पिलर हैं, मतलब यार
इतने बड़े बड़े पिलर ना आज की डेट में मेरे को लगता है आज भी नहीं बनते होंगे भाई, उस जमाने के ये पिलर है। और ऊपर से भाई ना इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, ना ही कोई भाई इनके पास इक्विपमेंट्स, उसके बाद भी भाई इतने बड़े बड़े पिलर्स, अब इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भाई कैसे इंक्रेव करते होंगे यार ये सब। देख रहा हो, ओहो 3,500 साल पहले ये सब इनक्रेव कर दिया गया, बना दिया गया, जो लोग आज भी नहीं बना पाएंगे मेरे ख्याल से। तो क्या बात है यार। यार ये देखो डिटेल्स यहाँ की, ये वाला जो रूम था यहाँ पे भाई वाटर और भाई जो खाने पीने का और भी बाकी जितना भी सामान रखा जाता था ना वो यहाँ पे। अब भाई ये सब जो पता चला ना, ये दीवार की भाई जो इनक्रेविंग्स की गई हैं भाई, ये वाली भाई जो ये देखो बनाया गया है इतना प्यारा भाई, इनसे पता चला। मतलब तुम ये देखो यार क्या डिटेल से एक एक चीज़ बारीकी से बनाई गई है इधर पे। ये भाई पूरे इजिप्शियन जो एंशियंट इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन था भाई, क्या डिटेल से सब कुछ बनाता था। अब ये देखो, ये उल्लू है, ये पैरेट है, ये डक है, ये अलग से ही समझ में आ जा रहा है। ठीक है, मतलब बारीकी से सब एक एक चीज़ें बनाई गई हैं इधर पे, कि कौन भाई चप्पल पहनता था या नहीं पहनता था, कौन भाई कैसे खाता था, ये तक बना दिया गया है भाई यहाँ पे। तो क्या डिटेल्स है भाई। ऊपर से ये देखो, ये ऐसा भी नहीं है कि भाई ये सब ब्लैक एंड वाइट बस, मतलब कि जो भाई जिस कलर का पत्थर है भाई कलर भी किया गया। मतलब ये देखो पूरा कलरिंग है भाई इधर पे यार, इतना 1,000 साल पुराना कलर होगा ये। पता नहीं ऐसा कौन सा कलर यूज किए होंगे जो आज भी दिख रहा है इन वॉल्स में सब कुछ, कि तुमको मतलब इसीलिए भाई ये पढ़ने में थोड़ा आसानी गई इन लोगों को, ये लोग पढ़ लिए। दोस्तों ये है पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी, नाइल नदी भाई। ये जो है पूरे 11 देशों में फ्लो करती है अफ्रीका में। ठीक है, इजिप्ट जो है इसमें भाई अगल बगल पूरा इसी के बसा हुआ है, बाकी तो पूरा इजिप्ट डेजर्ट है भाई। इसके बगल में सिर्फ इसलिए बसा है क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है। अगर भाई ये नहीं होती तो इजिप्ट भी कुछ नहीं था भाई। इसी की वजह से खेती है, इसी की वजह से भाई लग्जर है, इसी की वजह से कायरो है भाई। अब ये जो है इसके सामने भाई मम्मीफिकेशन म्यूजियम है। ठीक है भाई, यहाँ जाने आया था मैं, लेकिन भाई इतना शानदार व्यू देख के ना मैं रुक गया। पहले ये देख लेता हूँ, फ़ोटोज़ वोटोज़ खींच लेता हूँ व्यू की, फिर मैं जाऊँगा आराम से अंदर। लेकिन भाई क्या शानदार व्यू है यार। मतलब तुम देखो कितनी बड़ी नदी होगी ये, कि जो 11 देशों में फ़्लो करती है और विश्व की सबसे बड़ी है भाई। इस मतलब इतनी बड़ी नदी है ना भाई, कि मतलब जैसे समुद्र में जो जहाज़ें चलती है ना वो सब इसमें चल सकती है भाई, इतनी बड़ी है ये। मतलब जैसे जनरली क्या होता है कि भाई नदियों में बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी भाई कार्गो शिप नहीं चलती हैं, लेकिन भाई इसमें सब चलता है भाई सब। ये मतलब समुद्र ही है एक इनका। गजब यार। अब देख रहा हूँ भाई ये कितना बढ़िया शहर है भाई लग्जर। आज मार्केट लगा हुआ था लग्जर का, तो मैं वहाँ घूम रहा था। मार्केट में वही फ्रूट्स, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स ये सब बिक रहा था। तो भाई उसको क्या दिखाना, हर जगह वैसे होता है, लेकिन हाँ थोड़ा फील अलग आ रहा था भाई। आधा तो इंडिया ही लगता है मेरे को भाई, क्या लेकिन बढ़िया बनाया है भाई। अभी लाइटिंग जलेगी, क्या मस्त लगेगा ये शहर। सेम ऐसे ही ओमान में फील आ रहा था, ओमान ऐसे फील। ये देखो म्यूज़ियम के अंदर ये सब रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि भाई जो मम्मीफिकेशन होता था ना वो भाई जो अलग अलग पार्ट्स करके रखे गए हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला देखो, जैसे भाई ये स्कल है, ठीक। उसके बाद भाई ये वाला देखो भाई, ये डक है जिसका मम्मीफिकेशन किया गया था। ठीक, अब भाई डक का भी मम्मीफिकेशन किया गया था। अब सोच लो तुम भाई, ये मम्मीफाइड फ्लैश का भाई उसका पीस है। ठीक है भाई, यहाँ जितना भी मतलब सामान रखा गया है सब मम्मीफिकेशन में जो जो यूज होता है वो रखा गया है। ठीक है भाई, नेचुरल सॉल्ट है, उसके बाद भाई अपना देखो क्या क्या यूज़ होता है। सॉल्ट हो गया, सॉडस्ट हो गया भाई, लेनिन हो गया, बैंडेजेस हो गए भाई, ये सब उसमें यूज होता है मम्मीफिकेशन में, ये सब रखा गया है। ठीक है, अब जैसे ये वाला देखो, ये रेजिन है। ठीक, उसके ऊपर रेजिन, कौन सा रेजिन है ये नहीं लिखा गया है भाई। फ्रॉम सैक्रोफस, ये सब लिखा गया है। मिक्सचर ऑफ बिटुमिन। ठीक है भाई, ये सब भाई इतना सब चीज़ें हैं जो भाई उसमें यूज होती थी मम्मीफिकेशन के लिए। ठीक, उसके बाद और दिखाता हूँ मैं। अब भाई जो ये वाला तुम देख रहे हो ना, ये जैकल कहा जाता है। इसको माना जाता है कि ये इन्वेंटर था किसका, मम्मीफिकेशन का। इजिप्शियन इसको मानते हैं, इसीलिए भाई ये पूजा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर भाई ये जो देखोगे अगर तुम, ये एक बहन है किसकी, ओरिसिस की। ओरिसिस वो आदमी है जिसको भाई गॉड का भी ऊपर दर्जा दिया गया था। तो भाई वो जब उसका भाई उसको मार दिया था तो ये उसको वापस लेके आई थी। ठीक है, तो ये भाई ओरिसिस की बहन हो गई। फिर उसके बाद भाई ये बोट वगैरह ये सब तो मान लो नॉर्मल चीज़ें हैं।
मैं अब तुमको दिखाता हूँ मेन चीज़। ठीक, अब ये देखो तुम भाई, ये सब जो होता है ये है सब मम्मी। ठीक है, ये एक हो गया भाई। ठीक, उसके बाद ये देखो भाई, क्रोकोडाइल की मम्मी तो अपन पहले भी देख चुके हैं। ठीक, ये क्रोकोडाइल की मम्मी। फिर भाई यार तुम मतलब बाकी सब छोड़ो, फिश की भी मम्मी है यार। मतलब तुम जो जो बोलो सबकी मम्मी बना के रखे हैं। ये भाई एक छोटा बच्चा है क्रोकोडाइल का, उसकी मम्मी है। ठीक, उसके बाद भाई ये जो है गोट का लेग है भाई, मतलब बकरा था उसका मम्मीफिकेशन बनाए किए। उसके बाद भाई जो उसका पैर बच गया वो ये अलग है। ठीक है, अब ये क्या है ये इसमें लिखा ही नहीं है भाई, ये बकरे का हिस्सा होगा मेरे ख्याल से। ठीक, तो भाई ऐसा ये मम्मीफिकेशन होता था। फिर उसके बाद भाई ये वाला हिस्सा, ये देखो म्यूज़ियम के अंदर ये सब रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि भाई जो मम्मीफिकेशन होता था ना, वो भाई जो अलग अलग पार्ट्स करके रखे गए हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला देखो, जैसे भाई ये स्कल है। ठीक, उसके बाद भाई ये वाला देखो भाई, ये डक है जिसका मम्मीफिकेशन किया गया था। ठीक, अब भाई डक का भी मम्मीफिकेशन किया गया था। अब सोच लो तुम भाई, ये अब मम्मीफाइड फ्लैश का भाई उसका पीस है। ठीक है भाई, यहाँ जितना भी मतलब सामान रखा गया है सब मम्मीफिकेशन में जो जो यूज होता है वो रखा गया है। ठीक है भाई, नेचुरल सॉल्ट है। उसके बाद भाई अपना देखो क्या क्या यूज होता है, सॉल्ट हो गया, सॉडस्ट हो गया भाई, लेनिन हो गया, बैंडेजेस हो गए भाई, ये सब उसमें यूज होता है मम्मीफिकेशन में, ये सब रखा गया है। ठीक, अब जैसे ये वाला देखो, ये रेजिन है। ठीक, उसके ऊपर रेजिन, कौन सा रेजिन है ये नहीं लिखा गया है भाई, फ्रॉम सैक्रोफस, ये सब लिखा गया है, मिक्सचर ऑफ बिटुमिन। ठीक है भाई, ये सब भाई इतना सब चीज़ें हैं जो भाई उसमें यूज होती थी मम्मीफिकेशन के लिए। ठीक, उसके बाद और दिखाता हूँ मैं। अब भाई जो ये वाला तुम देख रहे हो ना, ये जैकल कहा जाता है। इसको माना जाता है कि ये इन्वेंटर था किसका, मम्मीफिकेशन का। इजिप्शियन इसको मानते हैं, इसीलिए भाई ये पूजा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर भाई ये जो देखोगे अगर तुम, ये एक बहन है किसकी, ओरिसिस की। ओरिसिस वो आदमी है जिसको भाई गॉड का भी ऊपर दर्जा दिया गया था। तो भाई वो जब उसका भाई उसको मार दिया था तो ये उसको वापस लेके आई थी। ठीक है, तो ये भाई ओरिसिस की बहन हो गई। फिर उसके बाद भाई ये बोट वगैरह ये सब तो मान लो नॉर्मल चीज़ें हैं। मैं अब तुमको दिखाता हूँ मेन चीज़। ठीक, अब ये देखो तुम भाई, ये सब जो होता है ये है सब मम्मी। ठीक है, ये एक हो गया भाई। ठीक, उसके बाद ये देखो भाई, क्रोकोडाइल की मम्मी तो अपन पहले भी देख चुके हैं। ठीक, ये क्रोकोडाइल की मम्मी। फिर भाई यार तुम मतलब बाकी सब छोड़ो, फिश की भी मम्मी है यार। मतलब तुम जो जो बोलो सबकी मम्मी बना के रखे हैं। ये भाई एक छोटा बच्चा है क्रोकोडाइल का, उसकी मम्मी है। ठीक, उसके बाद भाई ये जो है गोट का लेग है भाई, मतलब बकरा था उसका मम्मीफिकेशन बनाए किए। उसके बाद भाई जो उसका पैर बच गया वो ये अलग है। ठीक है, अब ये क्या है ये इसमें लिखा ही नहीं है भाई, ये बकरे का हिस्सा होगा मेरे ख्याल से। ठीक, तो भाई ऐसा ये मम्मीफिकेशन होता था। फिर उसके बाद भाई ये वाला हिस्सा, अब ये भाई ये सब जो है भाई, ये टॉम ट्रेसट ऑफ वैलीज किंग ऑफ वैलीज में मिला है भाई ये सब यार, गजब भाई। ये है मतलब। चलो दोस्तों, आ गया मैं दूसरे दिन लग्जर में। ठीक है, अब आया हूँ भाई जो सबसे मोस्ट अवेटेड प्लेस था ना, वैली ऑफ द किंग्स। भाई ये वही जगह है जहाँ तूतन खामिन की मम्मी और भाई तूतन खामिन का जितना भी आइटम है, टॉम है, सब कुछ भाई यही डिस्कवर किया गया था भाई हॉवर्ड कार्टर इन 1922। नवंबर का समय था वो। ठीक है, अब लेकिन भाई उसमें एक फैक्ट ये है कि भाई उसने डिस्कवर किया नहीं था एक्चुअली। एक जो लड़का था उसके लिए काम करता था, जो पानी लेके आता था सिर्फ उसके लिए। तो भाई एक दिन जब उससे पानी गिर गया ना, तो उसने जब ऐसे मिट्टी हटाई तब उसको पता चला कि यहाँ पे स्टेप्स हैं। फिर वो दौड़ के बताया उसको भाई जाके कि फिर यहाँ पे वो आया। ठीक है, तो वो पहले वो भी नहीं आया, वो अपने एक असिस्टेंट को और भेजा, फिर वो आया। फिर भाई जब वो इसने डिस्कवर किया ना, तो भाई इतना जोर से उछला वो आदमी। उसके पहले तक भाई तुम सोच लो कि 3-3.5 साल तक वो मम्मी और वो जगह भाई किसी के द्वारा छुई भी नहीं गई थी 100 साल पहले तक। ठीक, तो भाई अब मैं ये वाला जो पैकेज कर रहा हूँ 500 पाउंड दे के हॉस्टल से ही बुक किया मैंने, क्योंकि भाई यहाँ क्या समस्या है कि भाई कायरो में तो बढ़िया भाई टैक्सी वैक्सी मिल जा रही थी, दीदी ऐप से बढ़िया था सब कुछ। ठीक, लेकिन भाई रुक जाओ 1 मिनट में टिकट दिखा दूँ फिर बता रहा। हाँ, तो भाई जो उसने टॉम डिस्कवर किया ना, फिर भाई वो ऐसा उछला। उसके बाद फिर भाई वो 100 साल के पहले तक
3 साढ़े 3 4 हज़ार तक कोई भी नहीं छुआ था। अभी मैं जो जा रहा हूँ टॉम ऑफ रेमेसेस 5 में, ठीक है, 4th है या 5th है, 4th है शायद, हाँ ठीक है, टॉम ऑफ रेमेसेस 5th है, अब सॉरी 4th है। तो भाई इसके पहले एक चीज़ ये है कि भाई जो पिरामिड्स ऑफ गीज़ा थे ना उसके अंदर मैं इसीलिए नहीं गया क्योंकि भाई वहाँ के कॉरिडोर छोटे, अंदर कुछ है भी नहीं, वॉल्स में भी कुछ नहीं भाई, लेकिन यहाँ के वॉल्स में देखो यार, ये देखो रूफ देखो, ठीक भाई रूफ देखो, फिर उसके बाद भाई वॉल्स देखो, सब कुछ इतना डिटेल्स में इतना बढ़िया बनाया गया है कि भाई तुमको यकीन ही नहीं होगा कि ये सब भाई पहले 3.5-4 हज़ार साल पहले बना दिया गया। तुम ये देखो इतना डिस्क्राइब करके इतना सब कुछ बारीकी से प्रिसीजन से बनाया गया है ना इधर कि मतलब तुमको लगेगा ही नहीं कि भाई ये उस ज़माने में बना दिया गया जब भाई लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। अब ये माना ये जाता है कि जो लोगों का एग्जिस्टेंस है ना लग्जर से ही चालू हुआ, खासकर इजिप्ट में, ठीक है, तो यहीं से ही पूरी इनकी सभ्यता चालू हुई। अब जो ये कलर्स पेंट है ना, इनके पास मेनली 3 कलर्स थे, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो जो रेड, ग्रीन और ब्लू है, अब ये देखो ये ग्रीन है, ये रेड है, ठीक है, एक ब्लू भी होगा यहीं कहीं। तो अब भाई इनके पास मेनली 3 कलर थे, सॉरी, तो जो 3 कलर से भाई ये लोग फिर मिक्स कर करके नए कलर बनाए, ठीक है। तो यार तुम मतलब देखो ये ऊपर ब्लू है, ठीक, ये यहाँ पे भाई रेड है, ये ऊपर ब्लू, रेड, भाई सब इनके पास सिर्फ इतने ही कलर थे। अब ये देखो ये भाई साहब जो हैं ये यही इजिप्ट के हैं, ये फूड ब्लॉगर हैं, ठीक है। तो भाई ये मतलब मैं माइक पकड़ा हुआ था, मैं बोल रहा था, तब ये आके बोले यू इस पे कह रहे कि नो 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 नो, तो भाई ये बता रहे हैं कि मैं फूड ब्लॉगर हूँ यहीं से, ये मैं आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके लेट्स गो। सो भाई ये देखो भाई क्या बढ़िया जगह है भाई, तुम ये देखो यार क्या बनाया गया है इधर पे। अब देखो इनके पास पीला कलर तो था नहीं, तो भाई ये कलर को मिक्स कर करके बनाए हैं, ठीक है। अब ये भाई पूरी डिटेल्स देखो तुम, A to Z डिटेल्स बनी हुई है यहाँ पे बारीकी से। और ऊपर से भाई ये जो टॉम देख रहे हो ना, ये किंग ऑफ रेमेसेस 4th की है, ठीक भाई। ये टॉम जो है टिकट में इंक्लूडेड है, टिकट का प्राइस था 750 पाउंड, ठीक। अब उसमें भाई टिकट में सिर्फ 3 टॉम इंक्लूडेड है, किंग ऑफ टूटनखामेन का टॉम अलग से है 700 पाउंड का, तो वो मैं नहीं जा रहा, कोई फ़ायदा है नहीं, सब जगह एक ही जैसे ही है। मेन तो भाई ये है कि ये जो ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये बहुत ही सुंदर है भाई, तुम आके देखो यार। और भाई ये टॉम देखो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मतलब इसमें भाई मेरे को लगता है 5-6 लोग, मतलब 5-6 तो वैसे भी कम ही बोल रहा हूँ मैं, अगर ये अंदर चौड़ा गहरा हुआ ना तो ये भाई 12-15 लोग इसमें आराम से समा जाएंगे, इतना बड़ा है। अब इसकी फ़ोटोज़ वगैरह खींच लो यार, क्या जगह है। अब तुम ये देखो इसका रूफ देखो कितना बढ़िया पेंट किया गया है उस ज़माने में। अब ये भाई जो यहाँ लाइट लाई जाती थी ना, अभी देखो ये तो भाई रूम अंदर है, ठीक है, यहाँ तो अंधेरा होता होगा सबको पता है, लेकिन भाई जो यहाँ लाइट लाई जाती थी ना, पता है कैसे, मिरर से रिफ्लेक्ट करते थे सन की लाइट को। तो एक लड़का एक मिरर पकड़ रहा है, फिर एक पकड़ रहा है, ऐसे करके पूरी जो सन लाइट थी उससे यहाँ पे लाइट लाई गई, तब ये जाके भाई ये सब बन पाया। क्योंकि भाई उस ज़माने में कैंडल्स और भाई पेट्रोल वगैरह तो होता नहीं था कि भाई कुछ जला ले, या फिर इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो भाई उस ज़माने में यहाँ भाई मिरर से लाइट ला के ये सब बना दिए। और भाई ये जो टॉम थी इसके अंदर भाई सब कुछ रखा जाता था इनका डेली नीड्स का, ठीक है, यहाँ तक कि भाई कपड़े, ब्रश, जीबी वगैरह भाई, और लैपटॉप भी रखा जाता था, ऐसा मजाक कर रहा हूँ मैं। तो भाई सब कुछ रखा गया था इसमें, ताकि भाई जो अगली लाइफ है इनकी उसमें भाई सब काम आ सके। तो भाई ये सारी पेंटिंग्स को मैं आके यहाँ से टच कर लिया भाई, ये फील चाहिए बस ज़िंदगी में, टच कर करके सब फील ले लो। क्योंकि भाई देखो देख तो अपन सब फोटोज़ में भी लेते हैं भाई, जो फील टच करने का है ना इधर आके, ओहो, मतलब भाई अपन ये नहीं हुआ कि भाई अपन सिर्फ देख के आ गए, भाई अपन सब फील लेके आए हैं सब कुछ का। अब ये देखो भाई ये क्या बना है यार, जो मतलब बारीकी से पहले एक तो काटा गया, ठीक है, फिर उसके ऊपर भाई पेंट भी किया गया। मतलब ये नहीं था कि भाई फ़ोटोज़ बस बना दी गई, फ़ोटोज़ बस बनाया होता ना तो हो सकता है शायद भाई समय के साथ भाई कम होते जाता, ख़त्म होते जाता, लेकिन भाई ये जो काट के बनाया गया ना, तो इसकी वजह से भाई सब कुछ रह गया। आज तक भाई वैसे भी डिस्कवर तो हुआ नहीं था 100 साल पहले तक का, तो भाई उस जब डिस्कवर हुआ तो भी भाई ऐसी ही कंडीशन में ये डिस्कवर हुआ भाई, ऐसा थोड़ा बहुत ये अपने से गिर भी गया है कुछ। भाई कितना भीड़ है यार, एक तो यार भाई समय पे आना चाहिए इधर पे सुबह सुबह, लेकिन भाई आने के लिए ऊबर नहीं मिलता इधर पे, स्कैम बहुत है, गजब यार। अब भाई साहब क्या भीड़ है भाई इधर, अंदर तो ऐसा आदमी भरा पड़ा है ना, मेरे को लगता है भाई कम से कम भाई 10-20 हज़ार टूरिस्ट से ज़्यादा ही होंगे इधर, तो गजब ही टूरिस्ट है भाई इधर पे यार।
इतना तो गीज़ा और भाई सगारा में तो भाई इसका 5% भी नहीं रहा होगा। गजब टूरिस्ट है भाई इधर तो यार, हद ही हो गया। इतना गर्मी है एक तो भाई, मैं अच्छा वो कपड़े वपड़े ज़्यादा पहन के नहीं आया। यहाँ देखोगे तो 800 से ज़्यादा टॉम बने हुए हैं इधर पे, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ बनाया जाता था क्योंकि भाई जो शहर था भाई वहाँ से चोरी होने का खतरा था, जो सामान इनके साथ दफनाया जाता था। तो फिर भाई यहाँ पे ये बनाने लगे पहाड़ों को काट काट के, ठीक है। अब पहाड़ भाई काट काट के बनाए, फिर भाई जब लोग यहाँ आने लगे ना, तो भाई जो अभी नया भाई जनरेशन आया, तो भाई पहाड़ों को भाई वो भी भाई काट काट के अपने घर बनाने लगे। टॉम उसके नीचे भाई दबी हैं कुछ। तो भाई अब जो क्या कर रही है सरकार यहाँ की, कि भाई घर हटा हटा के सबके टॉम डिस्कवर कर रही है, ठीक है। तब भाई जाके इतने टॉम वगैरह सब कुछ डिस्कवर हो पाया है, नहीं तो यहाँ पे नहीं, इस एरिया में नहीं, उस एरिया में भाई घर बन गए थे। तो अब ये देखो यार कितना बड़ा एरिया है, और यहाँ पूरे भाई, अरे भाई ड्राइव हमारा ही गाइड कुछ बोल रहा है। रेमिसेंस जो है थर्ड है, ठीक है। अब भाई इसकी जो टॉम थी ना यहाँ पे, भाई माउंटेन्स टूटने की वजह से पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे विजिटर्स अलाउड नहीं है, मतलब और कोई भी गया नहीं फिर, क्योंकि भाई पूरी टॉम जो है ध्वस्त हो गई थी। अब भाई ये हमारा गाइड है, ये बता रहा है भाई इसकी वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो कोई बात नहीं। ये वाली जो टॉम है ना, ये है तूतनखामुन के टॉम। इसके अंदर जाने के लिए भाई 700 पाउंड अलग से देने पड़ते हैं, अंदर कुछ है नहीं। अब भाई जो ये टॉम जो है 100 साल के पहले डिस्कवर हुआ, लेकिन उसके पहले तक डिस्कवर इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि जो यहाँ रेमेसेंस 5 था भाई, उसने बनवाई थी अपनी टॉम उसके ऊपर, ठीक है। तो उसको या फिर पता रहा हो या नहीं पता हो भाई, उसकी जो मिट्टी थी ना वो आके भाई यहाँ पे उसको भाई अंदर कर दी, ठीक है, तूतनखामुन के टॉम को। तो भाई किसी को पता ही नहीं चला अनटिल एंड अनलेस 1992 तक। तो भाई यहाँ इतनी सारी टॉम है कि भाई अभी भी कुछ टॉम ऐसा है कि जो डिस्कवर नहीं हो पाई हैं। ये तो भाई ऐसा है कि भाई सबसे फेमस है ये, इसीलिए फेमस है क्योंकि भाई जो ये टॉम मिली थी ना, सारा सामान A to Z सेम कंडीशन में था जैसे वो दफनाया गया था। तो आज तक भाई वो सामान आज भी वैसे की वैसे ही है, ठीक है। टॉम भी अंदर कुछ नहीं बचा। अब तो सब भाई ले जाके वहाँ रख दिया गया है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में। तो इसलिए जाना वर्थ इट मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो मैं तो नहीं जा रहा, ठीक। वहाँ सिर्फ कुछ है नहीं, सिर्फ उसका भाई कवर दिखेगा, वो क्या करेंगे देख के, बाकी सब तो देख ही लिए अपन कॉफिन वगैरह। तो भाई ये सिर्फ इसीलिए बचा रह गया क्योंकि भाई इसके अंदर इसके ऊपर एक और टॉम बन गई थी, नहीं तो भाई ये भी हो सकता है चोरी हो जाता है या कुछ भी भाई, नहीं तो इसका एक एक सामान साबुत निकला था जैसा था। भाई ये देखो भाई, ये जो है ये वाली एक टॉम में जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे भाई एक ये टॉम है भाई, बहुत सारी है, मतलब 3 तो हमारे में एंट्री है कि 3 की एंट्री हम कर सकते हैं, बाकी सब की एंट्री नहीं है। चलो होके आता हूँ मैं, वाला फिर बताता हूँ। देखो ये है टॉम ऑफ रेमेसेस 9, ठीक है भाई। यहाँ पे भी सेम डिस्क्रिप्शन है, सेम सब कुछ है, यहाँ पे भी सेम कलर है, सब कुछ सेम है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। अब भाई अभी गाइड बता रहा था कि कुछ टॉम जो हैं एकदम वैनिश हो चुकी हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है उन टॉम्स का, और कुछ टॉम जो है अभी भी डिस्कवर नहीं की गई हैं, ठीक है। भाई ये जो टॉम है यहाँ पे भाई, एक तो अच्छी बात ये है कि एंट्रेंस इसका बहुत बड़ा है, बहुत डीप है, ठीक है। और भीड़ तो भाई देख ही रहे हो तुम, तो भाई यहाँ पे रील वील शूट करना बहुत मुश्किल वाला काम है, जब भाई भीड़ ना हो तो अच्छी बात है। अब भाई यहाँ पे रील शूट करना तो मुश्किल है, लेकिन भाई गजब है यार। यहाँ पे देखो तुम, सब कुछ यहाँ पे भी सेम बढ़िया बना हुआ है भाई। ये सब जो है एक साथ तो बनाया नहीं गया, सब अलग अलग समय पे बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई ममिफिकेशन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ममिफिकेशन ऐसे होता था कि पहले भाई बॉडी के सारे पार्ट्स निकाल लिए जाते थे एक्सेप्ट हार्ट, ठीक है। तो भाई हार्ट को छोड़ के बाकी सब निकाल लिया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि वो जल्दी ख़राब होगा, ठीक है। तो उस हार्ट नहीं निकाला जाता था क्योंकि वो माना जाता था वो एक दिमाग भी है लोगों का। तो उसको छोड़ के बाकी सब निकाल के भाई धूप में रख देते थे सूखने के लिए बॉडी, फिर उसमें भाई नमक लगाते थे। फिर नमक के बाद मैंने कल भाई म्यूमिफिकेशन म्यूजियम में देखा, उसमें रेजिन होते थे 4-5, ठीक भाई। एक भाई नया ये जो अपन नॉर्मल नमक खाते हैं वो वाला नहीं था, इनका थोड़ा नमक डिफरेंट टाइप का था, वो लगाते थे। फिर उसके बाद भाई उसमें रेजिन और कपड़ा लगा के फिर भाई उसका कॉफिन में रखते थे, फिर कॉफिन को टॉम में रखते थे, फिर उसके साथ सारा सामान दफनाया जाता था, तब जाके बनती थी भाई इनकी ये सब खबर। और एक गजब भाई व्यू देखो यार, क्या कलाकारी है भाई, और इतने प्यार से इतना बढ़िया काटा गया है ना। और ये पत्थर कैसे काटते थे मैं बताता हूँ भाई। एक लकड़ी लेते थे, ठीक है, पहले उसको भाई पत्थरों के बीच में डालते थे, फिर पानी डालते थे उस लकड़ी में, जब वो फूल जाती थी फिर उसको भाई
ठोक के भाई पत्थर को काटा जाता था, ठीक है, नहीं तो फिर आग का भी यूज किया जाता था कभी कभी, ऐसे ही तोड़ देते ये भाई पत्थर का। वाली जो यहाँ की डीपेस्ट केव है भाई, ये मतलब देखो बहुत अंदर है यहाँ पे, ठीक है, ये अंदर जाए जा रहा हूँ भाई, यहाँ पे स्लिपरी भी है, बहुत बड़ा है भाई ये डीपेस्ट, ठीक है, बहुत बड़ा भी है भाई, मतलब अंदर से तुम देखो इतना बड़ा है, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी टॉम रखी हुई है भाई, बॉस पूरी पेंट है, उसके बाद भाई सब कुछ बना है एकदम डिटेल्स में, क्या बड़ा जगह है भाई यहाँ पे, मतलब तुम ये सोचो कि भाई इतना बड़ा अंदर ये लोग भाई अंडरग्राउंड बना दिए, इतना बड़ा खोद कैसे दिए, या फिर खुदा रहा होगा कुछ भी है भाई, बहुत बड़ा है अंदर, डीप है भाई बहुत, ये देखो कितनी बड़ी टॉम है यहाँ पे, मतलब यार तुम ये देखो कि भाई यहाँ की तुम आके परिक्रमा लगा लो, अरे दिख भी नहीं रहा मैं तो यहाँ पे, बहुत भाई बहुत ज़्यादा डीप है यहाँ पे, सोचो लाइट कैसे लाते रहे होंगे इधर पे। भाई ये वाला जो टेम्पल है क्यून ऑफ हेटशेप्सूट का है, ठीक है, अब ये जो टेम्पल बनाया गया था भाई क्यून ने खुद बनवाया था, ठीक है, क्योंकि भाई जो यहाँ का राजा था उसका भाई स्टेप सन था, ठीक, तो ये जो इसकी भाई क्यून थी याली भाई बहुत ही ज़्यादा चालाक थी और हरामी थी कह सकते हो, तो भाई उसको जो है गद्दी से भगा दी भाई, उसको बहुत परेशान की, तो भाई वो खुद ही भाग गया, फिर उसने ये सब बनवाया, उसने 25 साल तक यहाँ पे राज किया, ठीक है, राज करते करते भाई उसने काफ़ी सारे काम ऐसे किए कि भाई उसको ट्रैवलिंग करना पसंद था, ठीक है, तो बाकी सब जगह जा जाके वो सोवेनियर खरीद के लाती थी और वो यहाँ रखती थी, तो भाई अब आज की डेट में तो बचे नहीं है वो, एक भाई बाहर पेड़ लगा है छोटा सा है, उसकी रूट बस बची है, तो भाई माना जाता है कि उसने लाया था यमन से, भाई मैं तो नहीं मानता इतना पुराना पेड़ होगा अभी तक कोई भी, तो मैं उसको तो नहीं मान रहा बाकी, लेकिन भाई ये देखो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है भाई, लेकिन अगर देखा जाए तो अपने यहाँ अजंता केव्स है भाई जो इससे अच्छी है और बड़ी है, वो भी ऐसी बनी है भाई, यहाँ थोड़ा चढ़ना पड़ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है यार ये, तुम व्यू देखो, मतलब यहाँ से पूरा व्यू दिखेगा भाई, यहाँ से गजब यार, यहाँ से फोटोज आएंगी अच्छी वाली, खींचेंगे अपन ऊपर जाके, हो गया भाई, बस इतना ही जानकारी है इसमें, ठीक है, अब ये देख लो तुम ऐसे बना हुआ है, अब तुम अंदर जाके भी देखोगे उतना ही है सब, हो गया बस चलो।